इमेजिन करो, रात के 2 बजे हैं, तुम अकेला एक रूम में हो। अचानक पीछे से एक आवाज़ आती है, तुम्हारा हार्ट फास्ट धड़कने लगता है, सांस तेज हो जाती है, बॉडी टेंस हो जाती है। ये रिएक्शन ऑटोमेटिक है, तुमने कॉन्शियसली डिसाइड नहीं किया कि डरना है, तुम्हारा ब्रेन ने खुद डिसाइड कर लिया। क्वेश्चन ये है, डर एक्चुअली होता क्या है? क्यों एक सिंपल आवाज़ भी हमें पैनिक करा देती है? और क्यों कभी कभी हम बिना किसी रियल डेंजर के भी डर जाते हैं? साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग फियर सिर्फ एक इमोशन नहीं है, फियर एक सर्वाइवल सिस्टम है। और अगर तुम समझ जाओ कि फियर काम कैसे करता है, तो तुम अपने दिमाग को कंट्रोल करना भी सीख सकते हो। आज की डॉक्यूमेंट्री में हम एक्सप्लोर करेंगे फियर का साइंस, फियर का साइकोलॉजी, फियर का डार्क साइड और कैसे लोग फियर को कंट्रोल करते हैं। अगर तुम 50,000 साल पहले के ह्यूमंस को देखो, उनकी लाइफ कॉन्स्टेंटली डेंजर से भरी हुई थी। जंगल में प्रेडेटर्स थे, नेचुरल डिजास्टर्स थे, फूड का शॉर्टेज था। अगर किसी इंसान को डर फील नहीं होता, तो वो ज़्यादा टाइम सर्वाइव नहीं करता। इसलिए इवोल्यूशन ने ह्यूमन ब्रेन को डिज़ाइन किया है डेंजर डिटेक्ट करने के लिए। हमारा ब्रेन एक थ्रेट डिटेक्शन मशीन है। अगर बुशेस में हल्की सी मूवमेंट भी होती थी, ब्रेन इमीडिएटली अस्यूम करता था शायद प्रेडेटर है, चाहे प्रेडेटर हो या ना हो। बेटर सेफ देन सॉरी। इसी रीजन से फियर सिस्टम डेवलप हुआ। फियर ने ह्यूमन स्पीशीज को सरवाइव करने में हेल्प किया। मतलब सिंपल वर्ड्स में, फियर वीकनेस नहीं है, फियर एक सर्वाइवल टूल है। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब ये सिस्टम मॉडर्न वर्ल्ड में ओवर रिएक्ट करने लगता है। जब तुम्हें कोई डेंजरस चीज दिखती है, तुम्हारे ब्रेन का एक छोटा सा पार्ट एक्टिवेट होता है। इसको कहते हैं अमिगडाला। अमिगडाला का काम है डेंजर को डिटेक्ट करना और बॉडी को इमीडिएटली अलर्ट करना। जैसे ही अमिगडाला थ्रेट फील करता है, बॉडी में एक केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, एड्रेनलिन रिलीज होता है, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, मसल्स टाइट हो जाते हैं। इसको कहते हैं फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। मतलब बॉडी डिसाइड करती है या तो डेंजर से फाइट करो या भाग जाओ। इंटरेस्टिंग बात यह है, अमिगडाला लॉजिकल थिंकिंग से फास्ट काम करता है। मतलब कभी कभी बॉडी रिएक्ट कर लेती है पहले और लॉजिक बाद में आता है। इसी वजह से कभी कभी हम बिना रीजन के भी डर जाते हैं। डर सिर्फ फिजिकल रिएक्शन नहीं है, ये साइकोलॉजिकल पैटर्न भी है। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग फियर का बड़ा सोर्स होता है अनसर्टेनिटी। हम अननोन चीज़ों से सबसे ज़्यादा डरते हैं। एग्जाम्पल, डार्क रूम, फ्यूचर, फेलियर, रिजेक्शन। इन सब में एक चीज़ कॉमन है, अनसर्टेनिटी। ब्रेन को क्लैरिटी पसंद है। जब ब्रेन को पता नहीं होता कि क्या होने वाला है, तो वो वर्स्ट सिनेरियो इमेजिन करने लगता है। इस प्रोसेस को कहते हैं कैटास्ट्रोफिक थिंकिंग। मतलब ब्रेन ऑटोमेटिकली नेगेटिव पॉसिबिलिटीज इमेजिन करता है और इसी इमेजिनेशन की वजह से फियर और भी स्ट्रांग हो जाता है। मॉडर्न वर्ल्ड में सबसे पावरफुल फियर है सोशल फियर। मतलब लोग क्या कहेंगे। ह्यूमन ब्रेन एवोल्यूशन के टाइम स्मॉल ट्राइब्स में डेवलप हुआ था। अगर ट्राइब ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया, तो सर्वाइवल ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता था। इसलिए ब्रेन ने सोशल रिजेक्शन को भी थ्रेट ट्रीट करना शुरू कर दिया। इसी वजह से पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, जजमेंट से डर लगता है, एम्बैरेसमेंट से डर लगता है। रिसर्च के अकॉर्डिंग बहुत से लोग डेथ से ज़्यादा पब्लिक स्पीकिंग से डरते हैं। मतलब स्टेज पे बोलना उनके लिए इतना स्ट्रेसफुल होता है। ये दिखाता है कि सोशल फियर कितना पावरफुल है। फियर सिर्फ नेचुरल इमोशन नहीं है, हिस्ट्री में फियर को पावरफुल टूल के तरह यूज़ किया गया है। पॉलिटिक्स में, मीडिया में, सोसाइटी में फियर लोगों को कंट्रोल करने का सबसे इजी तरीका है। जब लोग डरते हैं तो वो लॉजिकली नहीं सोचते, वो सेफ्टी और प्रोटेक्शन के नाम पे कोई भी डिसीजन एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसी रीजन से वॉर प्रोपेगेंडा, पॉलिटिकल कैंपेन्स, मीडिया नैरेटिव्स ऑफन फियर को ट्रिगर करते हैं। फियर लोगों को यूनाइट भी कर सकता है और डिवाइड भी कर सकता है। साइकोलॉजी का एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है परसीव्ड डेंजर वीएस रियल डेंजर। कभी कभी डेंजर रियल होता है, लेकिन बहुत बार डेंजर सिर्फ माइंड के अंदर होता है। एग्जाम्पल, फेलियर का फियर, जजमेंट का फियर, फ्यूचर का फियर। ये सब फिजिकल डेंजर नहीं है, फिर भी ब्रेन उन्हें रियल थ्रेट ट्रीट करता है। इसी वजह से लोग अपॉर्चुनिटीज मिस कर देते हैं, ड्रीम्स परस्यू नहीं करते, रिस्क नहीं लेते। डर कभी कभी रियलिटी से ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग फियर को कम्प्लीटली एलिमिनेट नहीं किया जा सकता, लेकिन उसको मैनेज किया जा सकता है। सबसे इफेक्टिव मेथड है एक्सपोजर। मतलब जिस चीज़ से डर लगता है उसका स्लोली सामना करना।
ब्रेन ग्रेजुअली लर्न करता है कि सिचुएशन इतनी डेंजरस नहीं है। इस प्रोसेस को कहते हैं डिसेंसिटाइजेशन। दूसरा मेथड है अवेयरनेस। जब तुम समझ जाते हो कि फियर एक ब्रेन प्रोसेस है तो तुम उसको ऑब्जेक्टिवली ऑब्जर्व कर सकते हो, और जब अवेयरनेस बढ़ती है फियर का कंट्रोल कम हो जाता है। फियर ह्यूमन नेचर का एक फंडामेंटल पार्ट है। ये हमें प्रोटेक्ट भी करता है और कभी कभी लिमिट भी करता है। डिफरेंस सिर्फ इतना है, कुछ लोग फियर के कंट्रोल में जीते हैं और कुछ लोग फियर को समझकर उसके ऊपर कंट्रोल पा लेते हैं। आखिर में एक सिंपल क्वेश्चन, क्या तुम फियर से भागोगे या उसको समझकर उससे पावरफुल बनोगे?